तो कल हमने देखा था कि पूरा स्पैनिंग ट्री में रूट स्विच इलेक्शन, फिर नॉन रूट स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्शन, डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्शन और ब्लॉक पोर्ट इलेक्शन कैसे होता है, ये हमने कल देखा था। तो हाँ जी। फिर से एक रिकैप देख लेते हैं सबका। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले होता यह है कि ये तीनों स्विच एक दूसरे के पास बीपीडीयू भेजते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिसमें ये तीनों स्विच एक दूसरे को जो है बोलते हैं कि मैं रूट स्विच हूँ, है ना। और स्क्रीन अपनी मैक क्या, स्क्रीन शो रही। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी। हाँ जी, अब हो रही। ठीक है। तो नॉन ये तीनों स्विच जो है एक बीपीडीयू भेजते हैं और एक दूसरे को बीपीडीयू भेजते हैं और बोलते हैं कि मैं रूट स्विच हूँ, जिसमें कि ये हम्म। अपना मैक एड्रेस बताते हैं, अपनी प्रायोरिटी बताते हैं, सब बताते हैं। तो उस हिसाब से तीनों के पास एक दूसरे का मैक एड्रेस आ जाता है, जिससे कि ये लोग पता करते हैं कि भाई इसमें से लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका है, वो बनेगा रूट स्विच। तो इस सिनेरियो के हिसाब से स्विच वन बन जाता है अपना रूट स्विच, क्योंकि उसका सबसे लोवेस्ट मैक है। प्रायोरिटी क्योंकि सबकी 32 768 है, तो वो टाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम मैक एड्रेस पे आते हैं। तो इस हिसाब से स्विच वन बन जाता है मैक। मैक एड्रेस, सॉरी, एक रूट स्विच बनने के बाद फिर जितने भी नॉन रूट स्विचेस हैं, यहाँ पे स्विच टू और स्विच थ्री जो है नॉन रूट स्विच है, हर नॉन रूट स्विच अपना एक रूट पोर्ट इलेक्ट करता है। रूट पोर्ट वो पोर्ट होता है जिससे कि कोई भी स्विच अपने रूट स्विच की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो रूट स्विच की तरफ जाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो उनमें से वो रूट पोर्ट ढूंढता है। और रूट पोर्ट ढूंढने का क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी इंटरफेस की कॉस्ट, ठीक है, जो भी इंटरफेस की कॉस्ट रूट स्विच पहुंचने की सबसे कम हो, वो बन जाएगा हम्म। रूट स्विच, सॉरी रूट पोर्ट। अगर रूट पोर्ट के कॉस्ट में भी टाई होता है, तो नेबरिंग स्विच का जो भी जो नेबर स्विच है उन दो इंटरफेसेस से, उनमें से जिसकी भी मैक एड्रेस कम होगी, वो बन जाएगा रूट पोर्ट। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि रूट पोर्ट इलेक्ट होने के बाद बाकी सभी पोर्ट्स जो है डेजिग्नेटेड पोर्ट्स बन जाते हैं। ठीक है। अब Yeah. रूट स्विच में हर एक पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। ठीक है। नॉन रूट स्विच में रूट पोर्ट के अलावा सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं, और रूट स्विच पे सभी पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं। ये देखा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि दो डेजिग्नेटेड पोर्ट, दो स्विच के बीच में अगर डेजिग्नेटेड पोर्ट कनेक्टिविटी है, तो उनके बीच में ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शन होता है। तो हम्म। उसमें से जिसकी भी कॉस्ट, जिस स्विच की भी कॉस्ट ज्यादा होती है रूट सबसे स्विच ज्यादा पहुंचने होगी। की, वो बन जाता है, वो अपने पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। अगर कॉस्ट भी टाई हो जाता है, तो जिस भी स्विच का मैक एड्रेस टाइम ज्यादा ज्यादा है, होगा वो अपने पोर्ट वो को अपना ब्लॉक पोर्ट में कन्वर्ट ब्लॉक कर कर देता है। देगा। ठीक है। तो हमने कुछ ये लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करके देखा था, रैंडम। हाँ जी। जैसे कि हमने पता, हमको और अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि एक लूप फ्री एनवायरनमेंट स्पैनिंग ट्री कैसे क्रिएट करता है। कैसे होता है, कैसे ब्लॉक करता है जी। हाँ। उसके बाद फिर हमने देखा था बीपीडीयू क्या होता है, बीपीडीयू में क्या क्या मैसेजेस होते हैं। तो बीपीडीयू, कोई भी स्विच जब एक बीपीडीयू भेजता है, तो उसमें रूट स्विच की प्रायोरिटी, रूट स्विच का मैक एड्रेस, एडवर्टाइजिंग स्विच का प्रायोरिटी, एडवर्टाइजिंग स्विच का मैक एड्रेस, और उस एडवर्टाइजिंग स्विच की कॉस्ट रूट स्विच बस। जाने तक की, वो भेजता है। तो अगर इस सिनेरियो में मैं बताऊं, तो टू, ठीक है, जब टू हम्म। जब सेवन को अपना बीपीडीयू भेज रहा होगा, ठीक है, टू जब सेवन को अपना बीपीडीयू भेज रहा होगा, तो वो ये लिख के भेजेगा कि भाई रूट स्विच जो है, रूट स्विच की प्रायोरिटी 32 768 है, हम्म। रूट स्विच का मैक एड्रेस 1111 है। ठीक है। मेरा मैक स्विच हो कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, मेरा हम्म। प्रायोरिटी 32 768 है, और मेरा मैक एड्रेस है, और मेरा टू मैक एड्रेस है 2222। टू 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 टू। और उसके ये बाद जो ऐसा कॉस्ट भेजता होगी है। वो। ठीक है। सेवन भी सिमिलरली इस तरफ ये भेजेगा कि भाई रूट स्विच का प्रायोरिटी 32 768 है। चलो कॉस्ट भी होगी ना जैसे। हाँ हाँ चलो। हाँ। तो ये बोलेगा रूट पोर्ट से जाने वाली वन टू, मेरी वन टू। कॉस्ट है टू, मेरी कॉस्ट है टू। ओके। ठीक है। तो ये जब इसके पास पहुंचेगा, तो सेवन को पता है कि भाई रूट स्विच से सीधे उसको एक बीपीडीयू मिला होगा। रूट स्विच से जब उसको सीधे एक बीपीडीयू मिला होगा, ठीक है,
तो जब रूट स्विच ने भेजा होगा वो तो बोला होगा, उसने तो बोला होगा कि मेरा कॉस्ट 0 है, हम्म। क्योंकि रूट स्विच खुद ही बोलेगा ना, मैं तो रूट स्विच हूं तो मेरा कॉस्ट तो 0 ही होगा। तो जब हम्म, 7 के पास रिसीव होता है तो 7 देखता है कि ये मुझे 0 सीधे मिल रहा है इस इंटरफेस से, और इस इंटरफेस से मुझे 2 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जहां से 0 होगा वो मेरा रूट पोर्ट होगा, टोटल। या फिर जहां से मेरा कॉस्ट कम है वो रूट पोर्ट होगा। हाँ जी। तो ऐसे 7 अपना रूट पोर्ट इलेक्ट करता है, ऐसे 2 अपना रूट पोर्ट इलेक्ट करता है, और ऐसे ही सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मैक एड्रेस एक्सचेंज करके, सॉरी मैक एड्रेस नहीं, बीपीडीयूज एक्सचेंज करके बाकी सब इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सभी करेंगे। इंटरफेसेस इलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमने पोर्ट स्टेट्स देखा था, जहां पे 4 टाइप के पोर्ट स्टेट्स होते हैं। एक डिस्कार्ड या फिर डाउन, मतलब रूट अभी उसमें स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा, उस स्विच पे स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा है, तो जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सब डिस्कार्ड या फिर डाउन स्टेट में रहते हैं। जैसे ही हम स्पैनिंग ट्री इनेबल करते हैं तो हर इंटरफेस लिसन स्टेट में जाता है 15 सेकेंड के लिए। इस 15 सेकेंड में वो हर 2 सेकेंड में अपना बीपीडीयू भेजता है, ठीक है। और लिसन स्टेट में होता यह है कि वो बीपीडीयू भेजता भी है और रिसीव होने वाले बीपीडीयूज को लिसन करता है, इसलिए उसको लिसन स्टेट बोलते हैं। लिसन स्टेट में वो सिर्फ जितने बीपीडीयूज उसके पास आ रहे हैं उनको कलेक्ट करके रखता है, रिसीव करके रखता है, बट उनको प्रोसेस नहीं करता। 15 सेकेंड बाद लिसनिंग स्टेट से लर्निंग स्टेट में जाता है, जहां पे लर्निंग स्टेट में होता यह है कि वो 15 सेकेंड के लिए जितने भी बीपीडीयूज उसके पास आए उनको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो डिसाइड करता है कि भाई वो खुद रूट स्विच है या नहीं है। अगर रूट स्विच बना तो सभी इंटरफेसेस उसके डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएंगे, और अगर वो नॉन रूट स्विच बना तो उसके उसके उसका कौन सा इंटरफेस रूट पोर्ट बनेगा, कौन सा इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, और कौन सा इंटरफेस ब्लॉक पोर्ट बनेगा, ये सब वो लर्निंग स्टेट में डिसाइड करता है, और वो इस स्टेट में 15 सेकेंड के लिए रहता है। फिर वो तुरंत उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेट पर चला जाता है, जहां पे वो आइदर इंटरफेस जो है वो रूट पोर्ट बनता है, या डेजिग्नेटेड पोर्ट बनता है, या फिर ब्लॉक बनता है। अगर फॉरवर्डिंग स्टेट में गया तो वो रूट पोर्ट बनेगा या डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। अगर ब्लॉकिंग स्टेट में गया तो वो ब्लॉक पोर्ट बन जाता है। ये हमने कल देखा था, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अपन एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि जी। कैसे स्विचेस ये मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। मैं सिर्फ स्विच ले रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं ले रहा। जी। मैंने ये 4 स्विचेस उठाए, हम्म। और मुझे अपने को नहीं पता कि इनका मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। ओके। इनका मैक एड्रेस क्या है, अपन ये एज्यूम नहीं कर सकते कि स्विच 1 का मैक एड्रेस 111 है, स्विच 2 का 22 है, 33 है, 44 है, अपन हम्म। एज्यूम नहीं कर सकते। वो तो अपन सिर्फ एक एग्जाम्पल के तरीके पे वो एग्जाम्पल ले रहे लेते थे, हैं। हाँ जी। ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, एक एक का मैक एड्रेस अगर मुझे देखना है, ठीक है, अगर मुझे एक एक का मैक एड्रेस देखना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ ओके। पे ये देख रहे हो, जैसे ही ये पावर ऑन हुआ, ठीक है, शो ईथरनेट, ये बेस मैक एड्रेस दिखाया ना, बेस मैक एड्रेस, ठीक है। यही है इसका एक्चुअल आईपी एड्रेस। और हर नाइस। इंटरफेस का भी एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। हर इंटरफेस का एक मैक एड्रेस है और होता है, और स्विच का खुद एक मैक एड्रेस होता है। तो जब स्पैन, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि फास्ट, ये जो स्विच का फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/2 दोनों का एक एक मैक एड्रेस होगा, जो कि सेम नहीं होगा। मैं यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर मैं होवर करूं माउस को, नहीं दिखा रहा, चलो एनीवे मैं इसको ओपन करता हूँ, इनेबल, ठीक है।
यहाँ देखोगे, ये देख रहे हो, 0/1 हाँ का जी। एक मैक एड्रेस है, ये है उसका मैक एड्रेस। 0050, ओके। हाँ ठीक है। 02 का एक मैक एड्रेस है, E402 है, तो इसका E401 होगा। ठीक है, E401 होगा। ठीक है। 03 का एक मैक एड्रेस है। ठीक है। 04 का एक मैक एड्रेस है। तो भाई इतने सारे मैक एड्रेसेस हो, तो इनमें से कौन सा मैक एड्रेस होगा? तो हम इंटरफेस मैक एड्रेस नहीं देखते। ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है, जब मैं शो वर्जन करूं, अगर स्विच पे जैसे ही मैं शो वर्जन करता हूं, तो मुझे स्विच की मैक एड्रेस के बारे में पता पड़ेगा, मतलब ये स्विच क्या क्या चला रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने शो वर्जन किया तो वो दिखा रहा है कि ये देखो, ये कौन सा स्विच है, कौन सा मॉडल है, उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है। ठीक है, वो सब दिखाएगा। और साथ ही साथ वो अपने को दिखाएगा कि इसका बेस ईथरनेट मैक एड्रेस क्या है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो मैक एड्रेसेस यूज होती हैं, वो ये है, ये वाले मैक एड्रेस। ठीक है। तो हम अपन क्या करते हैं, एक एक को नोट करके रख लेते हैं, ये कौन सा स्विच है, स्विच नंबर 1। ठीक है। स्विच 1 का मैक एड्रेस है ये। फिर स्विच 2 का देखते हैं। स्विच 2, स्विच 3 का। और आप डायग्राम देख के ही बता सकते हो कि स्विच 3 रूट स्विच नहीं है। कैसे? क्योंकि उसका एक इंटरफेस जो है ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली स्विच 3 रूट स्विच हो ही नहीं सकता फिर। ये हम डायग्राम देख के बता सकते हैं। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में, असली में आप देख के नहीं बता सकते। असली में आप ऐसे देखोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पता पड़ रहा है। रियल टाइम में जब आप डिवाइसेस कनेक्ट करके रखोगे, तब पता नहीं पड़ेगा आपको। तब आपको ऐसे ही मैक एड्रेस ढूंढ के पता करना पड़ेगा कि कौन सा स्विच रूट स्विच है। तो ओके, इथरनेट में। ठीक है। हम्म अभी इन चारों स्विच में, ठीक है, चारों स्विच में मैंने क्या बताया था कि रूट स्विच, सबसे पहले रूट स्विच इलेक्शन होगा। ठीक है। हम्म। रूट स्विच इलेक्शन में सबसे पहले ये लोग एक दूसरे के साथ अपना बीपीडीयू एक्सचेंज करेंगे। हाँ ठीक है। जी, डाटा उस ट्रांसफर बीपीडीयू में करेंगे। रूट्स खुद को रूट स्विच बोलेंगे, तो हम्म। एक दूसरे का प्रायोरिटी भी बताएंगे और मैक एड्रेस भी बताएंगे। तो अगर मुझे हाँ कोई जी। भी स्विच का प्रायोरिटी देखना है, ठीक है, तो शो स्पैनिंग ट्री करता हूं, तो यहाँ पे हम्म, आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रायोरिटी बता रहा है, प्रायोरिटी बता रहा है। ये 32,769 है, 768 क्यों नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली 32,768 है इन सभी की प्रायोरिटी। 32,768 है इन सभी की प्रायोरिटी। तो अगर सभी की प्रायोरिटी 32,768 है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे तो सब टाई हो गया। अगर सभी टाई हो गया, तो इनमें ये। से रूट स्विच कौन बनेगा? कोई नहीं बन सकता। तो नेक्स्ट टाई ब्रेकर क्या होता है? नेक्स्ट टाई ब्रेकर होता है मैक एड्रेस। ठीक है, इनमें से सबसे कम मैक एड्रेस किसका है? ठीक है। तो अगर देखें, तो हम अपन ने देखा था कि मैक एड्रेस लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते हैं। तो यहां देखोगे, सभी का पहला 2 डिजिट सेम है, वहां भी टाई हो गया। उसके बाद तीसरे डिजिट पे आते हैं। तीसरे डिजिट में देखोगे, ऑब्वियसली पहला 2 का मैक एड्रेस 0 0 है, और हम्म। 3 और 4 का ई और डी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को पता है, जब अपन मैक बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, 9 के बाद A B C D E F आता है ना? हाँ जी। तो ऑब्वियसली ई और डी 0 से बड़े हैं। हाँ जी। तो ये
स्विच 3 का मैक एड्रेस स्विच 4 का मैक एड्रेस भी रूट नहीं बन सकता, ये दोनों रूट हम्म, स्विच नहीं बन सकते। तो बचा नहीं। कौन? ये दो, स्विच 2 जीरो और थ्री। स्विच 3। तो इनके 3 डिजिट्स सेम है। हाँ जी, तो फोर्थ अब कब देखना पड़ेगा? अब देखेंगे फोर्थ वाले। हाँ फोर्थ जी। में देखोगे, थ्री, एक 3 है एक थ्री। डी है, डी तो है। ऑब्वियसली 3 वाला मैक जो एड्रेस कम थ्री होगा ना। वाला। हाँ जी। ठीक है, तो जिस वजह से स्विच 1 बन जाएगा रूट स्विच। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको नोट करके रख देता हूँ। हम्म। फिर अपन बाद में अंदर कमांड शो कमांड चला के फिर देखेंगे, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, स्विच 1 बन जाएगा रूट स्विच। अगर स्विच 1 रूट स्विच बना है तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, करेक्ट। ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। ठीक है, अब इस स्विच पे अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री चलाऊं, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे ये बोल रहा है कि, मैंने क्या बोला था, ये देखोगे ये बीपीडीयू है बेसिकली, ये आपका बीपीडीयू है। तो मैंने जैसे बताया था, वो रूट स्विच की बीपीडीयू भेजता है, रूट स्विच का एड्रेस हम्म, भेजता है, खुद की कॉस्ट रूट स्विच जाने की वो बताता है, और इसमें वो हेलो टाइमर बताता है, जैसे मैंने बताया था ये बीपीडीयू टाइमर जो हर 2 सेकंड में भेजता है वो बताता है। ये मैक्सेज टाइमर, फॉरवर्ड डिले टाइमर मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिले ओके। टाइमर हमने देखा था लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में जो 15 सेकंड लगते हैं। हाँ जी, वो जब उसे रखता है उसे डारे को, और हाँ, उसके बाद फिर। तो वो है ये 15 सेकंड। ये 20 सेकंड क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ। तो ये बीपीडीयू है अपने को 2 सेकंड का, लिसनिंग स्टेट और लर्निंग स्टेट के 15 सेकंड यहाँ दिखा दिया। और इसने बोला कि रूट स्विच की प्रायोरिटी ये है, रूट स्विच का मैक एड्रेस ये है, और मेरी कॉस्ट रूट स्विच पहुंचने की 0 है क्योंकि मैं खुद रूट हूं। दिस ब्रिज इज द रूट बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि ये है, बन गया एडवर्टाइजिंग स्विच का प्रायोरिटी, एडवर्टाइजिंग स्विच का मैक एड्रेस, एडवर्टाइजिंग स्विच का हेलो टाइमर और फॉरवर्ड डिले टाइमर, बेसिकली दोनों एक ही है। इस सिनेरियो में, रूट स्विच के सिनेरियो में दोनों एक है। और उसके बाद देखोगे, मैंने जो बोला था रूट स्विच के दोनों इंटरफेसेस डेजिग्नेटेड पोर्ट है, तो यहां देखो, फास्ट इथरनेट 0/1 0/2 दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट है। और उनका स्पैनिंग ट्री स्टेट क्या है? फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग। और यहां पे फास्ट इथरनेट का कॉस्ट है 19, इंटरफेस का कॉस्ट है 19। हम जो अभी तक 111 लेके चल रहे थे, वो यहाँ पे अब बोल रहा है वो कॉस्ट है 19। मतलब सभी स्विच इंटरफेस की कॉस्ट 19 है। ठीक है, ये सभी फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस है ना। अगर ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस की कॉस्ट 19 है तो इसकी भी 19 ही होगी, इसकी भी 19 है, इस इंटरफेस की भी 19 हम्म, है, सभी की 19 है। ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर हो गया। हो सभी की गया। कॉस्ट 19 होगी तो मुझे अलग से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। पर एक लिख देता हूँ, फास्ट इथरनेट की साइड पे। कॉस्ट है हाँ जी। 19। 19। ठीक है, 19। अब ये स्विच, ये क्या स्विच है मुझे पता नहीं, जो भी है ठीक है। ये, हाँ, ये स्विच नंबर 2 है, ये स्विच नंबर 2 है, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4। स्विच नंबर 2 के लिए रूट पोर्ट क्या होगा? रूट पोर्ट का इलेक्शन हमने देखा था, लीस्ट कॉस्ट टू रीच दी रूट स्विच। एक ऐसे जा हाँ सकता जी, है, दूसरा एक ऐसे ऐसे। जा सकता है। हाँ जी। तो इसकी कॉस्ट होगी 19, क्योंकि ये सीधे 19। सीधे 19 जाएगा। ये 19 प्लस हम्म। 19 प्लस 19, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, ओके। ये हाँ वाला जी। ज्यादा होगा। तो लीस्ट कॉस्ट हम्म। देखना है हमको, तो लीस्ट कॉस्ट देखेंगे तो ये बनेगा रूट पोर्ट, करेक्ट, ये बन जाएगा हाँ रूट जी, पोर्ट। रूट पोर्ट। सिमिलरली स्विच 4 के लिए भी ये बन जाएगा रूट पोर्ट, क्योंकि वो है रूट उसके लिए पोर्ट। लीस्ट कॉस्ट। चलिए, हाँ जी, लिस्ट कॉस्ट। ठीक है, अब स्विच 3 पे आता है, तो उसके पास दो रूट पोर्ट है, एक ऐसा जाएगा और हम्म। दूसरा ऐसे जाएगा। और दोनों के लिए कॉस्ट एक ही होगी, क्योंकि ये होगा 19 प्लस 19 और ये भी होगा 19 प्लस 19, दोनों की इक्वल कॉस्ट होगी 38। 38। ठीक है, तो कॉस्ट इक्वल हो गई। अगर कॉस्ट इक्वल होती है तो नेक्स्ट टाई ब्रेकर क्या होता है? नेबरिंग स्विच, कौन हाँ। से नेबर स्विच का मैक एड्रेस कम है? मैं- ठीक है, कौन से नेबर स्विच का मैक एड्रेस कम है? यहाँ पे स्विच 2 है, स्विच 4 है। और अगर हम हम्म, इनका वो मैक एड्रेस से चेक मैक करना एड्रेस पड़ेगा। देखें, इनका मैक एड्रेस देखें, स्विच 2, स्विच 2 का और स्विच 4 का। ठीक है, इन तीनों में, तो इन दोनों में स्विच ये टू का छोड़। पहला दो तो इक्वल है, छोड़ दो। हाँ जी।
तो फिर तीसरा तीसरा जीरो है और इसका डी है, ये तो डी है। ऑब्वियसली जीरो हाँ जी, कम जीरो वाला छोटा है, हाँ जी। है ना। तो स्विच टू से जो इंटरफेस कनेक्ट हो रहा है वो बन जाएगा रूट पोर्ट। तो ये बन गया आपका रूट पोर्ट। ठीक है, तो ये अपन हम्म, वेरीफाई करते हैं। स्विच वन पे गए, उसके चलो एक और चीज वेरीफाई कर देते हैं। रूट पोर्ट के बाद हम देखते हैं कि डेजिग्नेटेड पोर्ट बनना है। और मैंने ये बताया था कि रूट पोर्ट के अलावा नॉन रूट स्विचेस में, ये नॉन रूट स्विच है, ये नॉन रूट स्विच है, ये नॉन रूट स्विच है। नॉन रूट हम्म, स्विच में नॉन रूट स्विच में रूट पोर्ट के अलावा सभी इंटरफेसेस डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये भी होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये बन जाएगा इसका डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो अभी अपन ये वेरीफाई करते हैं स्विच नंबर टू पे। समझ में आ रहा है ना ये इंटरफेस तो। हाँ जी। इनेबल शो हाँ, मुझे अगर स्पैनिंग ट्री की इंफॉर्मेशन देखनी है स्विच पे तो कमांड है शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव क्यों कर रहा हूं मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं अपन ने क्या देखा था कि फास्ट इथरनेट 0/1 रूट पोर्ट हम्म, है जो हमने यहां बना के रखा है, रूट पोर्ट है। और फास्ट इथरनेट जीरो नाइन। स्लैश टू बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। कंफर्म हो गया ये। अब स्विच फोर पे चलते हैं। स्विच फोर पे भी यही अगर कमांड चलाऊंगा तो अपन वेरीफाई करेंगे। इनेबल शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/1 अपन ने देखा कि रूट पोर्ट है। फास्ट इथरनेट 0/1 इसका रूट पोर्ट है। फास्ट इथरनेट 0/2 इसका हो गया डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये भी कंफर्म हो गया, वेरीफाई कर लिया अपन ने। ठीक है, अब बचा स्विच थ्री। स्विच थ्री का ये वाला हो गया रूट पोर्ट। ऑब्वियसली ये हमने देख लिया, रूट पोर्ट ये बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अपने अपन ने डेजिग्नेटेड पोर्ट के बाद अपन देखते हैं कि ब्लॉक पोर्ट कौन सा बनेगा, है ना। अब इसमें अगर देखें तो ब्लॉक पोर्ट अपन कहां देखते हैं, जहां पे भी दो स्विच के बीच में डेजिग्नेटेड पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट की कनेक्टिविटी है वहां पे अपन ब्लॉक पोर्ट बनाते हैं। करेक्ट, वहां पे अपन ब्लॉक पोर्ट बनाते हैं। और ब्लॉक पोर्ट बनाने की क्राइटेरिया भी क्या होती है, लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच। तो स्विच फोर की कॉस्ट क्या है, 19। नाइन। थ्री की कॉस्ट है 19 + 19 38। 19 + 19 38। लोवेस्ट कॉस्ट नहीं, लार्जर कॉस्ट, लार्जर कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच, जिसमें हाँ जी। है ना। हम्म, तो स्विच थ्री की कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा है। इस वजह से ये बन जाएगा ब्लॉक। इस वजह से ये वाला इंटरफेस बन जाएगा स्विच का ब्लॉक। ठीक है, और ये अगर मैं वेरीफाई करूं, ये देख रहे हो फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश हम्म, वन है ब्लॉकिंग स्टेट में। ये ऑल्टरनेट बता रहा है, इसका मैं इसका जस्टिफिकेशन मैं बाद में देता हूं। ये देखोगे फास्ट इथरनेट 0/1 बेसिकली देखा जाए तो ब्लॉकिंग स्टेट में। और फास्ट इथरनेट 0/2 जो है वो है आपका रूट पोर्ट, और वो है रोड। फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो देखा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस स्विच दो चार स्विच को कनेक्ट कर दिया। हम्म, और जैसे कि मैंने कल बताया था कि स्पैनिंग ट्री सिस्को स्विचेस में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। जैसे ही आप स्विच को पावर ऑन करोगे उस पे तो स्पैनिंग सारे ट्री चलने उसके लग जाएगा। चल जाएगा। ठीक है, मैंने आप देखा ना, मैंने ये स्टेप सब कुछ भी मैनुअली कुछ भी नहीं किया मैंने। ये जो भी स्टेप्स अपन ने देखे मैंने मैनुअली कुछ भी नहीं किया, स्पैनिंग ट्री या ने खुद कर दिया। ठीक है, स्पैनिंग ट्री ने खुद निकाला कि भाई रूट स्विच क्या बनेगा, रूट पोर्ट क्या बनेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या बनेगा, ब्लॉक पोर्ट क्या बनेगा। तो अगर देखा जाए तो अपना जो लूप फ्री एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको मैं यहां बनाता हूं। अपना जो लूप फ्री एनवायरनमेंट बना है वो बना है बेसिकली ऐसे, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर। ठीक है, ऐसे बना है अपना लूप फ्री एनवायरनमेंट। तो अगर थ्री को फोर के पास जाना है तो ऐसे ही जा सकता है, वो ऐसे नहीं भेज सकता क्योंकि ये वाला इंटरफेस तो ब्लॉकिंग कर रहा है, हम्म, इस वजह से वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ जी। अब ये तो आगे बढ़ते हैं।
अब अगर नेटवर्क में कुछ भी चेंज आता है, अगर नेटवर्क में कुछ भी चेंज आता है, तो उसके लिए स्विच कैसे रिएक्ट करेगा, अभी अपन ये देखते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से अपन ने जो अभी डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम बनाया, और उस पे जितने भी स्विचेस ने अपना स्पैनिंग ट्री इनेबल करके रखा है, ये है ब्लॉकिंग। ठीक है, हम्म, मतलब किसी को भी स्विच 3 के पास पहुंचना है, स्विच 4 को, चलो मान लेते हैं स्विच 4 को स्विच 3 के पास पहुंचना, वो ऐसे जाएगा। ठीक क्या है, घूम के स्विच जाएगा। 1 को भी स्विच 3 के पास जाना है, वो ऐसे जाएगा, स्विच 2 भी ऐसे ही हम्म, जाएगा। ठीक है, या अब चलो मान लेते हैं कि ये लिंक चला गया यहां से। ओके। ये लिंक अगर चला जाता है, तो स्विच 3 तो हम्म, वैसे का वैसे ही आइसोलेट हो जाएगा। हाँ जी। करेक्ट, तो स्विच 3, ना स्विच 3 किसी के पास डेटा भेज सकता है, ना स्विच, कोई भी स्विच स्विच 3 के पास डेटा स्विच भेज 3 के सकता है। पास सेट भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्विच 3 को आइसोलेट नहीं होना है, अगर स्विच 3 को आइसोलेट नहीं होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉकिंग इंटरफेस है हम्म, उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अनब्लॉक करेगा तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब क्या होगा, बाकी जितने भी स्विचेस हैं वो स्विच 3 को ऐसे रीच आउट कर सकते हैं। करेक्ट, हम्म, ये इंटरफेस जो है स्पैनिंग ट्री ने ब्लॉक करके रखा है, फिजिकली ब्लॉक नहीं है। स्पैनिंग ट्री हाँ ने उसको फिजिकली ब्लॉक तो करके रखा है, तरफ फिजिकली का वहां स्विच। बैठा है वो स्विच। उस, हम्म, तो अगर ये लिंक जाता है यहां से, ठीक है, हाँ जी। स्पैनिंग ट्री को क्या करना पड़ेगा, ये स्पैनिंग ट्री को यहाँ ब्लॉक से पोर्ट को हटा के उसको नॉर्मल पोर्ट बनाना पड़ेगा, या फिर एक्टिव पड़ेगा। फॉरवर्डिंग पोर्ट बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, फॉरवर्डिंग ठीक। पोर्ट बनाएगा, तभी वो डेटा यहां से भेज सकता है। ठीक है, हाँ तो जी। अब हम इसके बारे में अभी देखते हैं कि वो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो अभी फिलहाल नेटवर्क ऐसा बैठा हुआ है, और यहां पे है, ये है ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, तो अभी अपन एक देखते हैं, ये टोपोलॉजी वर्ड सुना है कभी? टोपोलॉजी सुना है सर। नहीं सुना है? सुना है। सुना है, तो क्या होता है, कुछ आइडिया है? आइडिया तो नहीं है बट सुना है वर्ड मैंने ठीक है, पहले। टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क लेआउट, ओके। लेआउट। ठीक है, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम्म, है ना, हम जब घर बनाते हैं तो बिल्डर हमको वो घर का लेआउट दिखाता है पहले, है ना, हाँ कि जी। ये हॉल है, ये किचन है, ये किचन का साइज इतना है, बेडरूम का हाँ साइज जी, इतना हाँ है, जी। वॉशरूम यहाँ है, बाथरूम यहाँ है, बालकनी इतनी बड़ी है, घर का प्लॉट का हम्म, एरिया कितना है। तो वो क्या है, एक लेआउट है, आपके लेआउट। हाउस का लेआउट है वो। हम्म, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के लेआउट को टोपोलॉजी बोलते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस के लेआउट को। हाँ, नेटवर्क डिवाइसेस के लेआउट को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इससे मुझे ये पता पड़ेगा कि कौन सा स्विच कैसे कनेक्टेड है, कौन सा स्विच का वायर कौन से दूसरे स्विच के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हम्म, डायग्रामेटिकली तो मैंने तुमको ऐसे दिखा दी, ये 4 स्विचेस हैं, 4 स्विच एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे कनेक्टेड हैं, उनके अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, ठीक है, तो ये बेसिकली है आपका टोपोलॉजी। हम्म, ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका टोपोलॉजी, जिसको आप रेफर कर सकते हो। रियल टाइम में देखोगे ना, जरूरी नहीं है कि स्विच ऐसे स्क्वायर में कनेक्टेड हो, वो बेसिकली रियल टाइम में कैसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, आजू बाजू ही हो सकते हैं, आमने सामने। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसे कनेक्टेड है। स्विच 1 का एक इंटरफेस इधर कनेक्टेड है, स्विच दूसरे का इधर कनेक्टेड है, तीसरे का इधर कनेक्टेड है, ये कनेक्ट हो गया यहां पर, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर यहां पे मैं बनाऊं 0/1, स्विच 2 के 0/1 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो हम्म, जाएगा, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है, ये स्विच 4 है।
ये 0/1 है, इसका ये 0/1 है, ठीक है। उसके बाद 0/2 0/2 से कनेक्टेड है, ओके। ये 0/2 जो है इसके 0/2 से कनेक्टेड है, इसका 0/1 इसके 0/1 से कनेक्ट है, इसका 0/2 इसके 0/2 से कनेक्टेड है। ऐसा भी दिख सकता है आपको, ओके। फिजिकली आपको ऐसा दिखेगा। जैसे कि मैंने उस दिन वो जो फर्स्ट डेमो में जो मैंने आपको सर्वर रूम का एक पिक्चर दिखाया था जिसमें कितने हाँ जी, सारे जैसे स्विचेस एक दूसरे क्रॉस के साथ कनेक्टेड हैं। क्रॉस कर रहे थे, लेकिन हाँ जी। हाँ, वो वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। ठीक है। बट आप उनको ऐसे सर्वर रूम में जाके आप ऐसे देखोगे, आप आप पता नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपको एक टोपोलॉजिकल डायग्राम चाहिए होता है। बट उसमें फिर क्रॉस हो रहे थे, लेकिन वो जा तो सेम ही रहे थे ना, कि अगर वन है तो वन के साथ ही कनेक्ट हो रहा था ना। हाँ, वन वन के साथ भी हो सकता है, 1 2 के साथ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। उसी के लिए हमको ऐसा कुछ डायग्राम चाहिए होता है, ओके। उसी के लिए हमको ऐसा कुछ डायग्राम चाहिए होता है, तब जाके समझ में आता है हमको, तब जाके हमें समझ में आता है कि ओके, स्विचेस ऐसे कनेक्टेड है, हम्म। ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैं आपको हवा हवा में बता दूं कि भाई आपके हाउस का लेआउट ऐसा है, यहाँ से जाओगे ऐसे, मतलब वो आपने हौसला को खोसला देखा है, वो मूवी देखी है, उसमें उसमें स्टार्टिंग में हाँ अनुपम खेर बताता है ना कि यहाँ से देखो ये एंट्रेंस है, यहाँ से ऐसे सीढ़ी जाएगी, वो सीढ़ी जाके वहां पे लैंडिंग होगा, वहां पे जाके 2 कमरे होंगे, ऐसे हवा में आप बताओगे तो किसको समझ में आएगा? या कि कौन से कितनी स्पेस है, कितना नहीं है, हाँ, उसमें नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या चाहिए रहता है? एक लेआउट चाहिए होता है या फिर एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। हम्म। ऐसे ही टोपोलॉजी बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस का लेआउट या फिर ब्लूप्रिंट होता है, ओके। ठीक है। अब अब मेरे टोपोलॉजी में कुछ भी चेंज आएगा, हाँ जी। अगर कुछ चेंज आता है तो स्पैनिंग ट्री को उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि या स्पैनिंग ट्री में एक पोर्ट यहाँ पे इस इन 4 स्विचेस में एक पोर्ट ब्लॉक है। तो अगर इनमें से इस टोपोलॉजी में कुछ भी चेंज आता है, कोई दूसरा पोर्ट ब्लॉक हो जाता है, कुछ होता है, तो ये वाले स्विच को ओपन हो, ये वाले इंटरफेस को ओपन करना पड़ेगा, जी। है ना। तो अब हम उस टोपोलॉजी चेंज के बारे में देखते हैं। टोपोलॉजी चेंज, ठीक है। अब 2 टाइप के टोपोलॉजी चेंज होते हैं। पहला है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, ठीक है। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। अब डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में मैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? जहां पे जो भी स्विच पे ब्लॉक पोर्ट्स हैं, मैं उसके ओके। हिसाब से बात कर रहा हूं, हम्म। ठीक है। स्विच 3 पे ब्लॉक इंटरफेस है, तो हाँ मैं जी। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज इस स्विच के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में होगा ये कि चलो मान लेते हैं कि स्विच 2 और स्विच 3 के बीच का ये वाला इंटरफेस डाउन हो गया, कनेक्शन। हाँ जी। कनेक्शन चली गई, या फिर मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, ये वाला इंटरफेस चला गया या फिर ये वाला इंटरफेस डाउन हो गया, या फिर फिजिकल हम्म। कनेक्टिविटी में ही वायर बीच में कट गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ हुआ तो मतलब क्या होगा? स्विच 3 आइसोलेट हो जाएगा, या करेक्ट। स्विच 3 जो है आइसोलेट हो जाएगा, ओके। अभी इसके पहले, यहाँ डायरेक्ट के पहले एक चीज, हमारा अभी ये टोपोलॉजी है, स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी है ये। इसमें ओके। होगा ये, स्विच 1 अपना रूट स्विच है, करेक्ट। हम्म। रूट स्विच जब अब पूरा टोपोलॉजी बैठ गया है, मैंने जैसे बताया था कि पिछले क्लास में, रूट स्विच ही बीपीडीयू जनरेट करेगा, जनरेट करेगा और सबको तो सेंड करेगा। हर 2 सेकंड में। तो स्विच हाँ 1 जो जी। है बीपीडीयू जनरेट करेगा हर 2 सेकंड में, और स्विच 2 को भेजेगा, हाँ। स्विच 4 को भेजेगा। या स्विच 2 जो है उस सेम बीपीडीयू को स्विच 3 को आगे फॉरवर्ड करेगा, स्विच 4 भी हम्म। वही सेम बीपीडीयू को बेसिकली स्विच 3 को फॉरवर्ड करेगा, पर स्विच 3 वो बीपीडीयू एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे ब्लॉक है, वहाँ पे एक ब्लॉकेज है। ठीक है। स्विच 3 वो जो है बीपीडीयू एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं, जब स्विचेस पावर ऑन होते हैं तब हर स्विच बीपीडीयू भेजता है,
बट एक बार जब रूट स्विच फाइनलाइज हो जाए तो सिर्फ रूट स्विच ही बीपीडीयू भेजेगा हर 2 सेकेंड में। ठीक है। या अब अब आते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में। जैसा मैंने बताया कि ये वाला स्विच 2 और स्विच 3 के बीच का इंटरफेस अगर डाउन हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, स्विच 3 जो है स्विच 1 के बीपीडीयू का वेट नहीं करेगा हम्म। जो 2 सेकेंड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत पता पड़ जाएगा कि भाई मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक, ये जो इंटरफेस जो है, जो ये जो इंटरफेस है जिससे ये लिंक डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, उसमें कुछ गड़बड़ है। वहां से मुझे डेटा नहीं आ रहा, वहां से मुझे हम्म, डेटा नहीं आ रहा, या फिर बीपीडीयू आना तुरंत बंद हो गया। उसको तुरंत हम्म, पता पड़ जाएगा, स्विच 3 को तुरंत पता लग जाएगा। हम्म, ठीक है। जैसे ही उसको तुरंत पता लगेगा, अब ये जो है ब्लॉकिंग स्टेट में है। ब्लॉकिंग स्टेट में मतलब, अगर याद हो मैंने बताया था, वो ब्लॉकिंग स्टेट में है। पहला पहला स्टेट अगर याद हो तो मैंने बताया था डिस्कार्ड या फिर डाउन स्टेट में होता है। ठीक है। अभी इस स्विच के हिसाब से वो डिस्कार्ड कर रहा है, ट्रैफिक को डिस्कार्ड कर रहा है और बीपीडीयू को भी डिस्कार्ड कर रहा है। ठीक है। अब उसको पता पड़ गया कि यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, इस हम्म, तरफ, इस जगह कुछ गड़बड़ है। अगर वहां गड़बड़ है और मुझे आइसोलेट नहीं होना है, गड़बड़ है तो मतलब अगर मुझे आइसोलेट नहीं होना है तो मुझे ये वाला लिंक ओपन करना पड़ेगा। और अगर ये हम्म, वाला लिंक ओपन करना है तो सबसे पहले मैं कौन डिस्कार्ड स्टेट पे हूं, अभी डिस्कार्ड कर रहा हूं। ये डिस्कार्ड स्टेट से मुझे नेक्स्ट स्टेट में जाना पड़ेगा। वो कौन सा स्टेट होता है? लिसन स्टेट। लिसन स्टेट में वो यहां से बीपीडीयू भेजेगा और यहां से बीपीडीयू रिसीव करना शुरू कर देगा। और इस स्टेट में वो 15 सेकेंड में रहेगा, 15 सेकेंड बैठा रहेगा। ठीक है। ठीक है। 15 सेकेंड के बाद फिर वो लर्निंग स्टेट में जाएगा। लर्निंग स्टेट में भी वो 15 सेकेंड तक बैठा रहेगा। उसके बाद वो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा। फॉरवर्डिंग हम्म, स्टेट में जाते ही वो क्या करेगा, ये वाला इंटरफेस जो है उसका बन जाएगा, उसका बन जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में, और ये वाला इंटरफेस बन जाएगा अब रूट पोर्ट, क्योंकि इसी पोर्ट से वो रूट स्विच जा सकता है। या ठीक है। पहले तो ये ब्लॉकिंग था। पहले तो ब्लॉकिंग था, हाँ जी। ठीक है, पहले ब्लॉकिंग था। हाँ जी। ब्लॉकिंग था जिस वजह से ये रूट स्विच जो बीपीडीयू भेज रहा था आपस में यहां रिसीव ही बीपीडीयू नहीं के हो रहा था। रिसीव नहीं कर रहा था ये, हाँ जी। ठीक है। उसे अब जैसे ही स्टार्ट कर उसने देता था। इस इंटरफेस को लिसन में डाला, लर्निंग में डाला, तो उसको हाँ यहां से जी। बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं, या जिस तो वजह फिर से ये उसका फॉरवर्डिंग ये, स्टेट कर गया। हाँ, फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया और जिस वजह से उसने इस इंटरफेस को रूट पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसमें कन्वर्ट कर दिया, ओके। ठीक है। तो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में एक स्विच को अपने ब्लॉकिंग इंटरफेस को फॉरवर्डिंग में लाना है तो उसको टोटल 30 सेकेंड्स लगते हैं। टोटल 30 सेकेंड्स लगते हैं। हम्म, ठीक है। ये ट्राई करें अभी अपन, ये समझ हाँ में आ जी। गया? हाँ जी, आ गया। ठीक है। अभी यही चीज, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज करना है। स्विच 3 का शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 0/2 है इसको मैं शट डाउन कर देता हूं। ठीक है। शट डाउन बेसिकली उस पर डेटा नहीं आएगा। अगर मैं इसको शट डाउन कर देता हूं तो स्विच 2 से उस पर डेटा नहीं आएगा। करेक्ट। अगर शट डाउन भी कर देता हूं तो स्विच 3 को पता पड़ जाएगा कि यार वो डिवाइस शट डाउन, वो इंटरफेस शट डाउन हो गया, मतलब मुझे ये वाला इंटरफेस ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम्म, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 शट। ठीक है। एंड अब मैं शो स्पैनिंग ट्री दिखाता हूं। ये देखो, अभी ये देखो लिसनिंग स्टेट में चला गया, फास्ट इथरनेट 0/1 लिसनिंग स्टेट में चला गया तुरंत, क्योंकि उसको ओपन करना है। अब ये 15 सेकेंड तक लिसनिंग स्टेट में रहेगा। लिसनिंग स्टेट में 15 सेकेंड में रहने के बाद अब देखो लर्निंग स्टेट में चला गया, LRN दिखा रहा है, लर्निंग स्टेट में चला गया, 15 सेकेंड के लिए इसमें रहेगा। उसके बाद फिर वो रूट पोर्ट बन जाएगा और फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया। यहाँ पहले से ही उसमें फॉरवर्ड रोल देखो, रूट दिखा रहा है, हम्म, हो गया फॉरवर्डिंग स्टेट में 15 सेकेंड बाद। या तो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में एक स्विच को अपने ब्लॉकिंग इंटरफेस को फॉरवर्डिंग में लेके आना है तो 30 सेकेंड लगते हैं।
उसको 30 सेकेंड लगते हैं फॉरवर्डिंग में आने के लिए। समझ में आया डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज? अब ये डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो गया। अब मैं वापस अगर इसको वो वाले इंटरफेस को ओपन करता हूं तो क्या होगा? फिर से ये रूट पोर्ट जो है, अभी जो रूट पोर्ट है वो ब्लॉकिंग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही ये वाला इंटरफेस अप आता है, ये वाला इंटरफेस जैसे ही अप आएगा, यहां से बीपीड्यूज आने शुरू हो जाएंगे। और यहां से भी बीपीड्यूज जब रिसीव होगा तो स्विच 3 जो है फिर से अपना रूट पोर्ट कैलकुलेट करेगा। रूट पोर्ट जब कैलकुलेट करेगा तो वो देखेगा कौन सा लीस्ट कॉस्ट है जाने के लिए, और लीस्ट कॉस्ट ये वाला इंटरफेस का होगा। नहीं, लीस्ट कॉस्ट तो नहीं होगा, इक्वल कॉस्ट होगा। फिर उसके बाद लोअर मैक एड्रेस कौन से नेबर स्विच का है? वो स्विच 2 का है। इस वजह से फिर से ये वाला इंटरफेस जो है रूट पोर्ट बन जाएगा, और ये वाला इंटरफेस जो है बन जाएगा आपका ब्लॉकिंग में। ठीक है, तो स्विच 3 पे आया। स्विच 3 पे मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हूं। इंटरफेस पास इथरनेट 0/2 नो शट। ठीक है, एंड स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अब ये देखो वो तुरंत ब्लॉकिंग में चला गया। फास्ट इथरनेट 0/1 तुरंत ब्लॉकिंग में चला गया, और 0/2 जिसको मैंने अनशट किया था वो अब लिसनिंग से लर्निंग में गया है। अब 30 सेकेंड बाद वो फॉरवर्डिंग में जाएगा। लर्निंग लर्निंग चल रहा है। अब 15 सेकेंड बाद फॉरवर्डिंग में चला गया। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ जी। ये था इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। अभी डायरेक्ट, सॉरी ये था डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। वही सेम डायग्राम लेता है अभी तक जो चल रहा है अपना। हम्म। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। ये इसका ब्लॉकिंग में। अब मैंने डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्या बोला था? मैं स्विच 3 के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं क्योंकि उस पे है ब्लॉकिंग। ठीक है, अभी ओके। यहां पे इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज भी मैं स्विच 3 के पर्सपेक्टिव से ही देख रहा हूं। हम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज जो देख रहे हैं, वो जो भी स्विच पे ब्लॉकिंग चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं अपन। बाकी सभी स्विच पे तो पहले से ही वो कोई भी ब्लॉकिंग नहीं है ना, वो तो हम्म। फॉरवर्ड कर रहे हैं डेटा। वो क्योंकि दोनों सभी इंटरफेस से फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनका आइसोलेट होने का चांस ही नहीं है। इसलिए हम स्विच 3 के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज देख रहे हैं। कभी हम इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, रूट स्विच है। रूट स्विच हेलो बीपीडीयू भेजेगा हर 2 सेकेंड में। हाँ जी। स्विच 2 उसको रिसीव करेगा और स्विच 3 को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये यहां से आएगा, स्विच 1 के पास आएगा। हम्म। ठीक है, और स्विच 4 से यहां भेजेगा। करेक्ट, पर स्विच 3 उसको रिसीव नहीं करेगा। करेक्ट, ऐसा चल रहा है ना? अभी ऐसा चल रहा है। अभी हम्म। हाँ, स्विच 3 से हो ये रहा है। हाँ, स्विच 3 पे क्या हो रहा है? वो बीपीडीयू आ तो रहा है, बट स्विच 3 उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बीपीडीयू रिसीव हो रहा है उसको, बट वो उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, बेसिकली मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं उसको हम्म। इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा अभी। ठीक है, होता ये है ना कि कोई अगर तुम्हारे पास हम क्या बोलते हैं, एक इंग्लिश में एक मुहावरा है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ जी। स्विच 3 बेसिकली बीपीडीओ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ओके। ठीक है, ये और आ रहा है बट इग्नोर कर रहा है उसको। इग्नोर कर रहा है, उसे डिस्कार्ड ही कर देता है। हाँ, डिस्कार्ड कर रहा है। अगर एक्सेप्ट करने लग जाएगा, रीड करने लग जाएगा, तो ही तो प्रॉब्लम हाँ है जी। ना? अब होगा ये कि मान लेते हैं कि ये वाले इंटरफेस पे कुछ गड़बड़ हो गया।
ठीक है, ओके। ये वाला इंटरफेस डाउन हो गया। हम्म। ठीक है, तो क्या होगा, स्विच वन को देखेगा कि यार स्विच वन यहां से भी रिसीव कर रहा है, यहां से भी रिसीव कर रहा है, वो तो ठीक है, हाँ जी। बट यहां से आ नहीं रहा है। और क्योंकि स्विच फोर वो बीपीडीयू रिसीव नहीं कर रहा है, स्विच फोर वो हम्म। बीपीडीयू आगे भेजेगा भी नहीं। तो स्विच थ्री ने देखा यार इतने देर से तो मेरे पास रिसीव हो रहा था, अब हाँ जी। रिसीव क्यों नहीं हो रहा। तो अब स्विच थ्री को चिंता होने लग गई कि यार इतने देर से तो भेज रहा था, अब क्यों नहीं भेज रहा, ये क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये हुआ इनडायरेक्ट। अभी तक हमने डायरेक्ट देखा था, स्विच थ्री पे ही डाउन हुआ, स्विच थ्री को तुरंत पता पड़ गया। अब स्विच फोर पे डाउन हुआ, तो स्विच फोर ने भी उसको बीपीडीयू आगे भेजना बंद कर दिया। तो स्विच थ्री क्या करता है, ठीक है, हम्म। स्विच थ्री बेसिकली सबसे पहले मैंने जो बोला था, ये जो हेलो बीपीडीयू है, हेलो मैसेज, हेलो बीपीडीयू हर 2 सेकंड में जाता है। ठीक है, स्विच थ्री सबसे पहले 3 मिस्ड बीपीडीयू के लिए वेट करता है, मिस्ड हेलो मैसेज के लिए वेट करता है। मिस्ड हेलो इंटू 3, दैट इज 3 × 2 6 सेकेंड्स के लिए वेट करता है। ठीक है, 6 सेकेंड्स के लिए वेट करता है। 6 सेकेंड्स में भी उसको अगर स्विच फोर से बीपीडीयू नहीं आए, तो वो क्या करता है, अपना एक मैक्स एज टाइमर स्टार्ट करता है। मैक्स एज टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट करता है, जो कि होता है 20 सेकेंड। मतलब अब वो काउंटडाउन स्टार्ट करता है 19, 18, 17, 16। तो ये मैक्स एज टाइमर का मतलब ये होता है कि अगर 20 सेकेंड तक उसको स्विच फोर से बीपीडीयू अगर नहीं रिसीव हुआ, तो वो ये मान लेगा कि स्विच फोर तो गया, ओके। स्विच फोर गया, और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटरफेस को अब ओपन करना पड़ेगा, हम्म। ताकि मैं आइसोलेट ना हो जाऊं या फिर सामने वाला बंदा आइसोलेट ना हो जाए। ठीक है, तो हुआ सबसे पहले वो 6 सेकंड के लिए वेट करता है। उसके बाद उस 6 सेकंड में भी अगर उसको बीपीडीयू रिसीव नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा 20 सेकंड देता है। एक्स्ट्रा 20 सेकंड देता है, क्यों, ये 26 सेकंड बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि कभी कभार होता यह है कि इंटरफेस जो है कभी कभार अप डाउन हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इंटरफेस में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो कभी इंटरफेस डाउन हुआ, फिर से अप आया, फिर डाउन हुआ, फिर से अप गया। तो जब भी अगर डाउन होता है, स्विच थ्री बार बार ये इंटरफेस को ब्लॉक अनब्लॉक करता रहे। इससे बेटर है कि स्विच थ्री जो है 26 सेकंड तक बेसिकली वेट करता है, ये देखने के लिए कि भाई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। फ्लक्चुएशन हुआ तो उसको फ्लक्चुएटेड हेलो मैसेजेस मिलते रहेंगे, है ना। अगर स्विच फोर के ये इंटरफेस पे फ्लक्चुएशंस हो रहा है, तो कभी मिलेगा उसको, कभी हेलो मैसेज मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिनेरियो में स्विच थ्री को अगर ये इंटरफेस ओपन करना पड़ जाए, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, अगर स्विच थ्री ने फ्लक्चुएशन में भी इस इंटरफेस को ओपन कर दिया, तो लूप फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार अप आ रहा है, डाउन जा रहा है, अप आ रहा है, डाउन जा रहा है, जब जब ये अप आएगा लूप फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए स्विच थ्री जो है 26 सेकंड का बफर टाइम देता है, कि भाई 26 सेकंड तक मैं वेट करूंगा तुम्हारा अप आने के लिए, ये देखने के लिए कि फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहे तुम। ठीक है, 26 सेकंड तक उसने वेट कर लिया। 26 सेकंड तक जैसे ही उसने वेट किया, फिर वो ये इंटरफेस को ओपन करता है। अब जैसे ही उसने ये इंटरफेस को ओपन किया, फिर से वो लिसन स्टेट में जाता है, जहां पे वो 15 सेकंड वेट करता है। फिर लर्निंग स्टेट में जाता है, जहां वो फिर से 15 सेकंड में वेट करता है। फिर फॉरवर्डिंग स्टेट में जाता है, या फिर रूट पोर्ट बनता है, जिसके लिए ये हो गया 30, 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 6 56। तो टोटल लग जाते हैं उसको 56 सेकेंड्स। ओके। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में स्विच थ्री को अपने ये ब्लॉक्ड इंटरफेस को अनब्लॉक करके फॉरवर्ड करने में 56 सेकेंड्स लग जाते हैं। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में 36 सेकेंड्स लगते हैं, 30 सेकंड करते हैं या और इनडायरेक्ट में 56 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो इसका भी अपन अभी प्रैक्टिकल देखते हैं।
तो अभी मैं क्या करूंगा, स्विच 4 पे इंटरफेस डाउन कर देता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कौन सा इंटरफेस, 0/1 फास्ट इथरनेट 0/1 शट। ठीक है, अब स्विच 3 पे जाता हूँ। देखो अभी भी इतने देर से वो 20 सेकंड तक वेट किया वो। हम्म। ठीक है, 20 सेकंड तक वेट किया, तुरंत वो लिसनिंग स्टेट में नहीं गया। 20 सेकंड तक वेट किया, उसके बाद फिर वो लिसनिंग स्टेट में गया। ठीक है, फिर लर्निंग स्टेट में गया। लर्निंग स्टेट में भी 15 सेकंड लेगा वो। तो इन टोटल क्या हुआ, वो 20 सेकंड प्लस ये 30 सेकंड, हो गया टोटल 50 सेकंड। 50 सेकंड, उसके बाद दोबारा फिर 6 सेकंड। ठीक है, अब हो गया ये फॉरवर्डिंग, ये हो जाएगा फॉरवर्डिंग। बट इस फॉरवर्डिंग स्टेट में वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया, ये बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। क्यों? क्या? क्योंकि ये डेजिग्नेटेड पोर्ट जब बनेगा, वो बेसिकली स्विच 4 को रीच कर पा रहा है। ये डाउन नहीं हुआ ना, ये तो रूट पोर्ट ये था स्टार्टिंग से, ये वाला रूट पोर्ट है, हम्म। ये तो डाउन नहीं हुआ। तो ये बन जाएगा इसका डेजिग्नेटेड पोर्ट, और स्विच 4 का ये वाला इंटरफेस बन जाएगा रूट पोर्ट, और ये बन जाएगा इसका ऑल्टरनेट पोर्ट या फिर ब्लॉक पोर्ट। फिलहाल वो तो डाउन है, तो मैं स्विच 4 पे जाऊं। ठीक है, स्विच 4 का जो इंटरफेस है वो बन जाएगा आपका रूट पोर्ट, शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। ठीक है, ये बन गया रूट पोर्ट, क्योंकि उसी वही एक पोर्ट है जिससे वो स्विच रूट स्विच के पास जा सकता है, तो वो बन जाएगा हम्म। आपका रूट पोर्ट। ठीक है, फिर मैं अगर ये वापस अप करता हूं, ठीक है, वापस जब ये अप करूंगा, ठीक है, तो स्विच 30 सेकंड लेगा, 50 सेकंड नहीं, 30 सेकंड लेगा। अब स्विच 4 के ये वाले इंटरफेस को, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो हम्म। शट, क्योंकि वो लिसन जैसी करेगा, वही हेलो बीपीडी वो आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये देखा, वो उसने वेट नहीं किया, या। और ये तुरंत ब्लॉक चला गया, ये तुरंत ब्लॉक चला गया, 30 सेकंड भी वेट नहीं किया, तुरंत ब्लॉक चला गया। क्योंकि उसको यहां स्विच 4 को यहां से हेलो बीपीडी आया, और उसने उसको हम्म। आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो ये वाला हो जाएगा ब्लॉक तुरंत। ठीक है, तो ये था अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। ओके। क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। हम्म, अभी अपन, मतलब अभी जब जितने भी जब स्पैनिंग ट्री बनाया गया था, ठीक है, स्पैनिंग ट्री शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1990s में स्पैनिंग ट्री बनाया गया था। ठीक है, 1990s या फिर 19 लेट 1985 1990 के आसपास कुछ स्पैनिंग ट्री बनाया गया था। ठीक ठीक है। है, डेवलप्ड या डिजाइन जो भी बोलना है। ठीक है, हम्म। तो उस टाइम हुआ ये था कि जब इन्होंने डेवलप किया, तो इन्होंने यही हम्म। दिमाग में सोच के डेवलप किया कि अ, मैं जो टोपोलॉजी है मेरी, हम्म। ठीक है, ये मान के चल लो कि 1990 में घर बना था अपना, और मैंने ये सोच के बनाया कि इस घर में सिर्फ मैं ही रहने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है, इस घर में सिर्फ मैं ही रहने नहीं। वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली क्या जस्ट किया, सिंगल यूजर कह सकते हैं हम। क्या बोला, सॉरी? बेसिकल जस्ट फॉर सिंगल यूजर। हाँ, सिंगल यूजर के लिए बनाया मैंने वो घर। ठीक है, सिंगल यूजर के लिए जैसे ही मैंने घर बनाया, तो मैंने देखा कि मैंने क्या किया कि मैंने किचन तो बना दिया, हॉल बना दिया, बेडरूम बना दिया, बट कहीं भी दरवाजे नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि ठीक है, दरवाजे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह पे लगाए। ठीक है, जैसे वॉशरूम हो गया, प्राइवेसी की।
या क्योंकि प्राइवेसी के अकेला लिए रह रहा मैं, था हाँ ठीक है, प्राइवेसी। वॉशरूम हो गया वैसे, ठीक है, उसी के लिए लगाया मैंने दरवाजे। और सॉरी, दरवाजे मैंने इस पे लगाया, क्या बोलते हैं, सामने एंट्रेंस पे लगाया, बालकनी पे लगाया, बस। हम्म, बाकी सब जगह मैंने कोई भी दरवाजा नहीं लगाया, खुला छोड़ दिया। हाँ जी, क्योंकि प्राइवेसी की जरूरत नहीं उसे। जरूरत नहीं है उसमें, या मैं एक ही बंदा हूँ। ठीक है। फिर क्या किया, फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को पार्टनर की जरूरत है, शादी हो गई, शादी हो गए, हम्म, बच्चे हो गए, तो अब भाई 4 लोग हैं। अब 4 लोग की अलग अलग जरूरत होती है। हाँ जी। ठीक है, तो 4 लोग में से अब ऑब्वियसली सबको प्राइवेसी चाहिए होती है। ठीक है। हम्म, किचन में कोई काम कर रहा हो तो, और सामने कोई हॉल में मेहमान आ गया, तो भाई किचन का दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है। बेडरूम में पढ़ रहे हैं अपन, तो दरवाजा बंद कर दिया, डिस्टर्ब ना हो। वॉशरूम में अपन ने दरवाजे लगा दिए। ठीक है। ऐसे ऐसे अपन ने वन रूम के बजाय अपन ने अब मल्टी, अब वन यूजर के बजाय मल्टी यूजर्स आ रहे हैं, है ना। हम्म, तो उसके हिसाब से अपन ने चीजों को इवॉल्व करना शुरू किया। घर को अपन ने उसके हिसाब से मोल्ड करना शुरू किया, या फिर रेनोवेट करना शुरू किया। सिमिलरली यहां भी हम जो ये जो स्पैनिंग ट्री अभी तक देखे, ठीक है, वो सब सिंगल यूजर के हिसाब से क्रिएट किया गया था। हम्म, मतलब इस पे एक ही टाइप का डेटा जाएगा। ठीक है, या फिर एक ही डिपार्टमेंट या फिर एक ही कस्टमर का डेटा जाएगा, उस हिसाब से डिजाइन किया गया था। ठीक है। फॉर सपोज, अब जब मैं डेटा बोलता हूं, या फिर डेटा नहीं, ट्रैफिक बोलता हूं। ठीक है। ट्रैफिक जब मैं बोलता हूं, तो अब अ, हाँ, अभी आप रियल टाइम में समझ लो, रोड पे सिर्फ कार्स नहीं चलती, कार्स के हम्म, अलावा ट्रक भी है, बाइक्स भी चलती हैं। ठीक है। हाँ जी। साइकिल वाले भी जाते हैं। ठीक है। टेम्पो वाले भी जाते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के ट्रैफिक है। ठीक है। वॉक, लोग वॉक करते हुए भी जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो ये सब लोग अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर अलग अलग टाइप ऑफ ट्रैफिक है। सिमिलरली अपने इंटरनेट में भी अलग अलग टाइप के ट्रैफिक होते हैं। तो ये जो आप जूम पे, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हो, या फिर आप जो भी सुन रहे हो ना, सब अलग अलग हम्म, टाइप के ऑफ ट्रैफिक है। आप जो अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो वीडियो ट्रैफिक है एक। मेरी आवाज जो सुन रहे हो वो वॉइस ट्रैफिक है। ठीक है। उसके बाद आप ये जूम एप्लीकेशन जिस पे चल रहा है, वो आपका इंटरनेट ट्रैफिक है। ठीक है। तो एक सोर्स से, एक सोर्स से मतलब मेरे लैपटॉप से डेस्टिनेशन आपके पीसी तक जाने के लिए 3 अलग अलग ट्रैफिक जा रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही वायर यूज कर रहे हैं। एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन जाने के लिए भी 3 अलग अलग ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है। सिमिलरली ये तो अपन ने वीडियो वॉइस इंटरनेट के हिसाब से देख लिया। उस टाइम तो वीडियो वॉइस इंटरनेट वाला इतना यूसेज था ही नहीं। उस हाँ टाइम जी। वॉइस हो सकता था, पर हम्म, उस टाइम वीडियो इतना नहीं था, ना ही इंटरनेट डेटा इतना था। सिर्फ वॉइस यूजुअली जाते थे, कॉल जाते थे, कॉल्स जाते थे अपने। ठीक है। वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली न्यूज चैनल जाते थे उस टाइम, और कभी कभार अगर मूवीज हो गई वही होते थे। ठीक है। ज्यादा कुछ होता नहीं था उसमें। और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक यूज करते थे, बोलो ट्रैफिक बोल रहा हूं, कम अमाउंट ऑफ ब्रॉड बैंडविथ या फिर स्पीड यूज करते थे वो लोग ना। तो जो मैं बता रहा हूँ, पहला जो स्पैनिंग ट्री डेवलप किया था, वो ये सोच के डेवलप किया था कि एक ही टाइप का ट्रैफिक जाएगा, या फिर इस सेंस में एक ही वीलैन जाएगा उस पे। वो कोई भी वीलैन हो सकता है, 1 से लेके 4096 के बीच में कोई भी वीलैन नंबर हो सकता है, बट सिर्फ एक ही वीलैन जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो फिर जैसे ही भाई ये डेवलप होना शुरू हुआ, तो रिक्वायरमेंट आ गई कि यार, अब होता है ना, क्या बोलते हैं, ये मेरे घर के सामने जो रोड जा रही है, वो मेरे मेरे बाप का रोड तो नहीं है। नहीं वो ठीक तो। है। उस पर वो हर कोई उस पर जाता है। हम्म, मैं अकेला यूजर तो नहीं हूँ। ठीक है। नहीं। तो एक ही रोड है, बट उस पर अलग अलग लोग जाते हैं। सिमिलरली हम्म, इसमें भी एक ही नेटवर्क है, बट उसमें अलग अलग यूजर्स आएंगे। अब अलग अलग यूजर्स आएंगे, तो मुझे उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उनको अलग अलग वीलैन दे दिया। हम्म, ठीक है। भाई तुम अगर एचआर वाले बंदे हो, तो तुम वीलैन नंबर 1 ले लो। तुम आईटी वाले बंदे हो, तो तुम वीलैन नंबर 2 ले लो। तुम ऑपरेशंस वाले बंदे हो, तुम वीलैन नंबर 3 ले लो। ठीक है। तुम अकाउंट्स वाले बंदे हो,
या फिनेंस वाले बंदे हो तो V4 ले लो। ठीक है। ठीक, हाँ जी। अब दिक्कत ये हुआ कि मैं अगर ये सभी वीलान चलाने लग जाऊं, ठीक है, मैं अगर ये सभी वीलान चलाने लग जाऊं, सभी के लिए यही टोपोलॉजी होगी, सभी के लिए यही स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी होगी। ठीक है। ठीक। तो हम्म। यहां पे अगर HR बैठा है, ठीक है, यहाँ पे IT वाला बैठा है, यहाँ पे अकाउंट्स वाला बैठा है, और यहाँ पे ऑपरेशंस वाला बैठा है, सभी के लिए यही टोपोलॉजी होगी। ओके। सभी के लिए स्विच 3 पे ये वाला इंटरफेस ब्लॉक होगा। होगा। ठीक है। तो ये सबको वो भी घूम के चलता है, वो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हुआ ये, ठीक है, इसको HR को कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अकाउंट्स वाला, ये ऑपरेशंस वाला। ठीक है। अब अकाउंट्स और हर कंपनी में अकाउंट्स और HR टीम के बीच में हमेशा ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया, इसको नहीं रहने। ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था कि एक कंपनी में HR टीम और अकाउंट्स टीम के बीच में हमेशा ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन सही हो। ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई HR और अकाउंट्स टीम दोनों एक ही वीलान यूज कर रहे हैं। ठीक है। HR और अकाउंट्स टीम दोनों एक ही वीलान यूज कर रहे हैं, जो कि है वीलान 1। हम्म। ठीक है। अब वीलान 1 हो या वीलान 2 हो या वीलान 3 हो, यही नेटवर्क टोपोलॉजी है उनकी। हाँ जी। ठीक है। वीलान 1 का ट्रैफिक, वीलान 2 का ट्रैफिक और वीलान 3 का ट्रैफिक, तीनों ट्रैफिक इस इंटरफेस से ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। हम्म। ठीक है। बट अब जैसा कि मैंने बोला कि यार HR और अकाउंट्स टीम के बीच में ज्यादा बात होती है, और मैं चाहता हूं कि फास्टर कम्युनिकेशन हो इनके बीच में। तो हम्म। इज इट नेसेसरी कि भाई मैं सीधे सीधे जाने के बजाय मैं इतना लंबा रास्ता लेके जा रहा हूँ? लेकिन जाना तो फिर वहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हाँ, ब्लॉक है जाना तो। वैसे ही पड़ेगा, हम्म। जाना वैसे ही पड़ेगा। तो पर ये तो सिर्फ 4 स्विच के हिसाब से देख रहे हैं, रियल टाइम में 4 स्विच नहीं होते, दस हाँ जी, पंद्रह उस टाइम। बीस स्विच हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। और जैसे कि मैंने वो डायग्राम दिखाया था तुमको, ठीक है, वो एक स्विच का, मैंने सर्वर रूम का हाँ मैंने जी। तुमको पिक्चर दिखाया था। उस पे एक कोने पे जो स्विच है, ठीक है, हम्म। मैं वही, चलो यहाँ पे ये कोने पे एक स्विच बैठा हुआ है। ठीक है। उसको अपने नीचे वाले स्विच से ही बात करना है, बट हम्म। स्पैनिंग ट्री की वजह से उसको ये वाले स्विच के पास जाना पड़ा है, फिर ये वाले के पास, ये वाले के पास, ये वाले के पास, घूम के फिर वो बिल्कुल। इधर आ रहा है। क्या जरूरत है इसकी? अब हर स्विच जो है, हर स्विच जो है उस पे सिर्फ स्पैनिंग ट्री वाला ट्रैफिक नहीं आ रहा है रियल टाइम में, एक्चुअली में रियल सिनेरियो में उसके पास सिर्फ स्पैनिंग ट्री का डेटा नहीं आ रहा है, बहुत सारे डेटा आ रहे हैं और भी बहुत जिसको उसको डेटा प्रोसेस होगा। करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे वो हर चीज को प्रोसेस करेगा, जितना टाइम, जितना कम टाइम वो इधर लेगा, उससे कहीं ज्यादा टाइम वो घूम के आने में लेगा। आने मिलेगा, हाँ जी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मैं सीधा सीधा रास्ता दे दूं, बट अगर सीधा सीधा रास्ता देना है तो ये स्विच 3 तो ब्लॉक करके बैठा है। हम्म। तो फिर मैंने स्पैनिंग ट्री में एक डेवलपमेंट लेके आया। वो डेवलपमेंट था कि मैं पर वीलैन पर वीलैन के बेसिस पे मैं स्पैनिंग ट्री क्रिएट करूंगा, और इसको हम बोलते हैं PVST, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब तो ये होता है कि हम्म। मैं ये बोलूंगा कि भाई वीलैन 1, वीलैन 2, सॉरी वीलैन 2 और 3 के लिए ये वाला ब्लॉकिंग रहे, वीलैन 2 और वीलैन 3 के लिए ये वाला हम्म। इंटरफेस ब्लॉकिंग रहे, हम्म। पर वीलैन 1 ट्रैफिक के लिए ये वाला ओपन। इंटरफेस ब्लॉकिंग नहीं रहे। कोई और इंटरफेस ब्लॉक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। सपोज ये वाला इंटरफेस वीलैन 1 के लिए ब्लॉकिंग है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि
स्विचेस जो है व्हील ट्रंक जब पोर्ट बनाते हो तो उस पर वीलैन आईडीज लगा के जाते हैं। तो हाँ बेसिकली जी। ये स्विच 3 जब डेटा रिसीव करेगा ना उस पर वीलैन आईडीज भी देखेगा। वो ये देखेगा कि ये ट्रैफिक क्या वीलैन 2 और वीलैन 3 का है। अगर वीलैन 2 और वीलैन 3 का है तो वो इस इंटरफेस पे ब्लॉक कर देगा। लॉक कर और अगर देगा, हाँ वो जी। वीलैन 1 का है तो उसको पास कर देगा। पास करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे वो ये देखेगा क्या वो ट्रैफिक वीलैन 1 का है। अगर है तो उसको वो ब्लॉक कर देगा। और अगर वीलैन 2 और वीलैन 3 का ट्रैफिक है तो उसको पास कर देगा। तो ये होता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करते हैं अभी अपन इस पे। तो अगर मैं जैसे बता रहा था, अगर मुझे ये वाला इंटरफेस को ब्लॉक करना है तो मुझे कुछ और रूट स्विच बनाना पड़ेगा, हाँ जी। है ना। ये स्विच 1 को रूट स्विच बना के इस पे तो मैं ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नहीं ये रूट स्विच है तो रूट स्विच पे ब्लॉक पोर्ट नहीं होता। ये तो बेसिक होता। थंब रूल है। हाँ जी। हम्म। तो मुझे स्विच 1 को वीलैन 1 के लिए रूट स्विच नहीं बनाना पड़ेगा। मेरे को मैं बोलूंगा कोई और रूट स्विच बन जाओ वीलैन 1 के लिए। तो क्या हो रहा है, अगेन पर वीलैन के बेसिस पे मैं तो जैसे स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर रहा VLAN हूँ। 1 के लिए अगर हम किसी और को रूट स्विच बनाएंगे, तो हम्म, हमें फिर दोबारा सबका मैक और कॉस्ट वगैरह वो देखना पड़ेगा बनाने के लिए। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, रूट स्विच इलेक्शन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, हम्म। प्रायोरिटी। सब तो, हम्म। प्रायोरिटी, मैं प्रायोरिटी कम कर दूंगा उसकी, उस विलान के ओके। लिए। बाय डिफॉल्ट 32768 है, ठीक है। हाँ जी। और मैं क्या बोलूंगा, 32768 के बजाय मैं एक फॉर एग्जाम्पल 32758 बोल देता हूँ फॉर वीलान नंबर 1। हम्म। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, मैं स्विच 3 को बोलूंगा तुम वीलान नंबर 1 के लिए अपनी प्रायोरिटी कर दो 32758। तो ओके। ये बन जाएगा रूट स्विच वीलान 1 के लिए। और ओके। सिर्फ वीलान 1 के हिसाब से ये लोग अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चेंज करेंगे। हम्म। ठीक है, तो जिस पे ये वाला इंटरफेस हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अपन वो करते हैं अभी प्रैक्टिकल। तो अगर उसको करना है तो मुझे, हाँ, अब जैसे कि मैं बता रहा था, ये सभी इंटरफेस को अगर तुम देखोगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, शो वीलैन, देखोगे बाय डिफॉल्ट सभी इंटरफेसेस हर स्विच पे वीलैन 1 का है। और इतने देर से जब भी मैं शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वीलैन नंबर 1 दिखा रहा है। तो बेसिकली देखा जाए अभी स्पैनिंग ट्री सिर्फ वीलैन 1 के लिए चल रहा है। स्पैनिंग ट्री जो है सिर्फ वीलैन 1 के लिए चल रहा है। तो अगर हम्म। मैं दूसरे वीलैंस इन्वॉल्व करना चाहूं तो मुझे सभी इंटरफेसेस को ट्रंक बनाना पड़ेगा। वीलैन 10 वीलैन 20 इंट्रोड्यूस करना है, और सभी स्विच के बीच में मुझे वो वीलैन 10 और वीलैन 20 भेजना है। मुझे सभी इंटरफेसेस को ट्रंक बनाना पड़ेगा। करेक्ट, ट्रंक से ही मैं एक इंटरफेस से मल्टीपल वीलैंस भेज सकता हूँ। VLAN ठीक है, भेज सकते तो मैं अब बारी बारी सभी स्विच पे जाता हूँ और इनको ट्रंक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हाँ चलो, और वीलैंस भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वीलैन 1 है, वीलैन 10 और वीलैन 20 डाल देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, वीलैन 10 हो गया, हैं। एग्जिट, फिर वीलैन 20, दो वीलैन बन गए। उसके बाद मैं 01 और 02 दोनों को ट्रंक बनाऊंगा और दोनों पे वीलैन 20 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इंटरफेस फास्ट 0/1। ट्रंक मोड बनाना है तो कमांड क्या है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये बन गया ट्रंक। ठीक है, उसके बाद स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, चलो ऑल कर देता हूँ, सभी वीलैंस जा रहे हैं उस पर। ठीक है, उसके बाद एग्जिट, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट हम्म। मोड ट्रंक। उसके बाद स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड
VLAN ऑल। तो दोनों इंटरफेस उसके बन गए ट्रंक। अब स्विच 2 पे आता हूं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, VLAN 10 बनाया, एग्जिट। VLAN 20 बनाया, एग्जिट। फिर 01 और 02 को ट्रंक बनाना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, एग्जिट। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। हो गया। अब स्विच 3 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, VLAN 10, एग्जिट। VLAN 20, एग्जिट। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। हो गया स्विच 3 पे। और आखिरी इंटरफेस स्विच 4। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटर सॉरी VLAN 10, एग्जिट। VLAN 20, एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। फिर एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। ठीक है। अभी मैं स्विच स्विच 1 पे जाता हूँ। ठीक है। और मैं करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। ठीक है। जैसे ही मैंने शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव किया स्विच 1 पे, हम्म, ठीक है, देखोगे तो मेरे पास अब 3 एक्टिव स्पैनिंग ट्री चल रहे हैं। एक VLAN 1 के लिए, एक VLAN 10 के लिए, और एक VLAN 20 के लिए। ठीक है। और सभी के लिए यही रूट स्विच है। स्विच 1 जो है VLAN 1 के लिए भी रूट स्विच है, VLAN 10 हम्म, के लिए भी रूट स्विच है, और VLAN 20 के लिए भी रूट स्विच है। ठीक है। स्विच 3 पे चलता हूं। स्विच 3 पे जाके अगर मैं ये कराता हूं शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, देखोगे तो इस पे भी 3 स्पैनिंग ट्री चल रहे हैं, VLAN 1, 10 और 20 के लिए। और देखोगे VLAN 1 के लिए वो ब्लॉक कर रहा है, VLAN 10 के लिए भी वो ब्लॉक कर रहा है, और VLAN हम्म, 20 के लिए भी वो ब्लॉक कर रहा है। VLAN 10, VLAN 20 और VLAN 1 तीनों के लिए वो ब्लॉक कर रहा है। तो मैं कितना भी VLAN ऐड कर लूं, सभी के लिए स्विच 3 ब्लॉक करेगा और सभी के लिए रूट स्विच बनने वाला है। सभी सभी के लिए स्विच 1 बनेगा रूट स्विच। और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब बोलूंगा स्विच 3 को कि भाई तुम अब बनो रूट स्विच VLAN नंबर 1 के लिए। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना है, मुझे लिखना है स्पैनिंग ट्री, और इसके आगे मुझे क्या कमांड लाइन चलाना है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क डाल सकता हूं। ठीक है। हम्म। स्पैनिंग ट्री, अब मैं बोल रहा हूं VLAN, मुझे तो कौन से क्वेश्चन VLAN मार्क के लिए इसलिए डाला कि हमें पता नहीं इसलिए। हाँ, पता नहीं, प्लस मुझे जानना है कि इसके आगे मैं क्या क्या कमांड लाइन चला सकता हूं। ओके। ठीक है। तो फिर वो मैं ये, ऑटोमेटिकली हमें ये बता देगा। हाँ, तुमको ऑप्शंस दे देगा कि तुम ये कमांड लाइन चला सकते हो इसके बाद। ओके। तो मैंने हैशटैग के बाद जैसे ही क्वेश्चन मार्क डाला
तो वो मुझे दिखा रहा है कि मैं इतने सारे कमांड लाइंस लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे स्पैनिंग ट्री के बारे में चाहिए था, तो मैंने हम्म स्पैनिंग ट्री लिखा। स्पैनिंग ट्री के बाद क्वेश्चन मार्क डालता हूं, तो स्पैनिंग ट्री के बाद तुम क्या क्या कमांड लाइन चला सकते हो वो दिखा रहा है। अब मुझे चाहिए वीलैन, देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन मार्क में क्या बोल रहा है। वीलैन 1, ठीक है, मैं वीलैन 1 के लिए देख रहा हूं, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वीलैन 1 मैंने बोल दिया तुम बन जाओ रूट। ठीक है, मैंने बोला स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 रूट, और एंटर मार दिया। इनकम्प्लीट कमांड, ओके, चलो प्राइमरी कर देता हूँ। ठीक है, अब स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 रूट प्राइमरी। हम्म ठीक है, तो अब मैं अगर देखूं शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, अगर देखोगे अब वीलैन 1 के लिए ये बन गया रूट स्विच। वीलैन 1 के लिए ये बन गया रूट स्विच, और इसके दोनों पोर्ट अभी लिसनिंग में है। इसको अगर हम बात फिर से देखेंगे, ये वो चेंज हो रहा है, ये लर्निंग में अभी। ठीक है, ये फॉरवर्डिंग में आ गया। ठीक है, तो वीलैन 1 के लिए ये स्विच 3 बन गया। वीलैन 1 के लिए स्विच 3 बन गया रूट स्विच, और उसके दोनों इंटरफेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट वीलैन 10 के लिए, वीलैन 10 और वीलैन 20 के लिए उसका वही सेम पोर्ट ब्लॉक कर रहा है, वही सेम पोर्ट ब्लॉक कर रहा है, बट वीलैन 1 के लिए वो फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, और मैं स्विच 1 पे जाऊं और इस पे अगर चलाऊं शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, तो हम देख सकते हैं वीलैन 1 के लिए इसका एक इंटरफेस ब्लॉक कर रहा है, जो कि है 0/2, ये वाला इंटरफेस ब्लॉक कर रहा है, ये वाला इंटरफेस जो है ब्लॉक कर रहा है वीलैन 1 के लिए। बट वीलैन 10 और वीलैन 20 के लिए वो है रूट स्विच, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट, वीलैन 10 और वीलैन 20 के लिए। तो मैं ऐसे पर वीलैन के हिसाब से अपना ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ जी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्लियर, कोई डाउट। ये, ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, तो हो ये रहा है कि स्विच 1, हम्म स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4, इस पे अभी चल रहा है। ठीक है, इस पे वीलैन 10 और वीलैन 20 का ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है, हाँ, वीलैन 10 और वीलैन 20 के लिए ये वाला इंटरफेस इसका ब्लॉक है। ठीक है, और वही सेम वीलैन 1 के लिए इसका ऐसा हो रहा है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4, ऐसा है। जो कि वीलैन 1 के लिए, सॉरी वीलैन 1 के लिए ये नहीं, वीलैन के दूसरा, वीलैन 1 के लिए ये वाला इंटरफेस जो है वीलैन 1 को ब्लॉक कर रहा है। तो देखा जाए वीलैन 1 यहां से पास होगा, और वीलैन 10 और 20 इस इंटरफेस से पास हो जाएंगे, बट वीलैन 1 यहां ब्लॉक हो जाएगा, और वीलैन 10 और 20 इस जगह यहां पे ब्लॉक हो जाएंगे। है सेम डायग्राम, सेम फिजिकल इंटरफेस, सब कुछ सेम है, बट वीलैंस उस स्पैनिंग ट्री के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वहां पे वो ब्लॉक हो रहे हैं। तो कमांड लाइन हमने देखा था स्विच 3 पे, अगर मुझे उसको रूट स्विच बनाना है, तो मैंने क्या कमांड डाला था, दिखेगा, डाला था स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 रूट प्राइमरी। इस पे अगर देखोगे यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी दिखा रहा है, ये क्या है अपन, ये कल मैं बताता हूं। ठीक है, तो ऐसे तुम एक स्विच को एक हम्म पर्टिकुलर वीलैन के लिए रूट बना सकते हो, रूट स्विच बना सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। हाँ जी। तो आज अपन यहीं पे
खत्म करते हैं, ठीक है। हम्म।